हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, मधुरंजन कुमार जी, गुड इवनिंग आपको। चलिए, तो कैसे सभी लोग? बढ़िया? हाउ आर यू ऑल? मैं बढ़िया हूँ भाई, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग, आप भी लोग भी बढ़िया ही होंगे। ओके, लास्ट क्लास हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? आई थिंक एक बार कमेंट करके बताना। आई थिंक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था 107 तक। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 107 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 107 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया था कल, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 108 से हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे लाइव आ जाइए। ओके, मैं बढ़िया हूँ जितेंद्र कुमार भाई। अजमेर जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, सब खैरियत? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 108 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108। ओके, 7 हो गया था, 8 नंबर देखना। लिखा हुआ एक्स दो वस्तुएं बिना किसी प्रॉफिट एंड लॉस के 4,000 रुपए प्रति वस्तु इधर से बेचता है। यदि एक पर 25% का प्रॉफिट होगा तो दूसरे पर कितने परसेंट का लॉस पर बेचना पड़ेगा? मतलब ये कहानी ऐसी है कि आपने क्या किया, दो आर्टिकल को, किसी भी दो वस्तु को आपने 4,000 रुपए में बेचा। क्लियर है? यानी कि 4,000 रुपए, एक वस्तु को 4,000 के हिसाब से बेचा, तो दो वस्तु को आपने कितने 8,000 में बेचा होगा। बोला एक पर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ, एक पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे पर कितना का लॉस होना चाहिए? देखो भाई, अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला एक बेसिक अप्रोच, सेकंड आपका एक शॉर्टकट तगड़ा अप्रोच। देखना ध्यान से। सबसे पहले बात करें हम इसके अप्रोच नंबर 1 की, ठीक है। बात करते हैं इसके हम अप्रोच नंबर 1 की। पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो मेरे भाई, पहला आर्टिकल मैंने मान लिया, यहाँ पे पहला आर्टिकल ले लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सीपी लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एसपी लिख दिया। तो पहले आर्टिकल को क्या करेगा, 25% का प्रॉफिट बेचेगा। इसका मतलब होगा 1/4 का सर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी आर्टिकल को 4 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में? तो आपका जवाब आएगा सर 5 में बेचेगा। क्या आएगा? 5 में बेचेगा। आपको पता है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि सेकंड आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा तो वो भी कितना होगा, 5 का ही होगा। कितना होगा? 5 का होगा। और क्वेश्चन बोला है कि बिना किसी प्रॉफिट लॉस के बेचा है, तो सेलिंग प्राइस टोटल कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस टोटल कितनी आ गई, 10 आ गई। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, इसका मतलब ये सीपी भी तो 10 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या होगा, तो आपका सीपी दूसरे का 6 होना चाहिए था, तभी तो 10 होगा। तभी तो 10 और 10 बराबर होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसका मतलब ये था कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लॉस पर बेचेगा, तो दूसरी वस्तु को क्या करेगा, आपने 6 में खरीदा था और 5 में बेचा है, तो आपको देखो लॉस परसेंट निकालो जरा, कितने परसेंट का लॉस होगा। तो आपके पास आएगा 1 का लॉस होगा सर 6 पर, और इंटू कितना 100। तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 2/3% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सबसे बेसिक अप्रोच होती है। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखा कि 25% का प्रॉफिट था, यानी 4 की वस्तु 5 में बिकी होगी, तो दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर था, तो इसको भी 5 में बेचना पड़ेगा। टोटल सेलिंग प्राइस 10 हो गया। इसको 4 में खरीदा था, इसका मतलब इसको 6 में खरीदा था, तभी तो 4 और 6 10 आएगा। तो अब तो 6 की खरीद के 5 में बेचेगा, तो कितने का लॉस होगा, 16 2/3% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका पहला तरीका हो गया। अब मैं आपको एक शानदार तरीका सिखाता हूं, जानदार तरीका, मजा आ जाएगा। यहां पे लिखना तरीका नंबर 2, है ना, तरीका नंबर 2। ये आपका हो गया पहला तरीका, रेशियो मेथड हो गया। अब देखना यहाँ पे तरीका नंबर 2, ठीक है। तरीका नंबर 2, अगर आपकी कंडीशन होती है नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, तो पहले आर्टिकल को आपने कितने में बेचा है, तो 25% का प्रॉफिट है। 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/4 का प्रॉफिट। अगर आप 1/4 के प्रॉफिट पर बेचोगे, तो अब अगला जो लॉस करना पड़ेगा वो 1/6 का गैप करना पड़ेगा, 2 की गैपिंग आती है। क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/6 के लॉस पर बेचना पड़ेगा, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3% के लॉस पर बेचोगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। शानदार आंसर होगा। ये कब होगा, जब आपकी कंडीशन क्या रहेगी मेरे प्यारे भाई, ये रहेगी आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसी कंडीशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन रहेगी, तो ये वाला रूल हम लगा देते हैं।
क्लियर है सभी को, ये समझ में आया कि नहीं? ये शॉर्टकट अप्रोच है, ये बहुत ही कम लोग ऐसा आपको बताते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि मैंने किसी का भी ऐसा अप्रोच देखा जो इस अप्रोच से बताता हो। क्लियर है? क्योंकि इस अप्रोच पे मैंने काम किया है और मुझे इसका रिजल्ट मिला है, मुझे बढ़िया सा रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए ये तरीका मैंने बता दिया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो हम यहाँ पे क्या, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना, है ना, जो आपको मैंने देसी जुगाड़ बताया बढ़िया सा, तो आप इसमें क्या करेंगे, वही वाला देसी जुगाड़ लगा लेंगे। ठीक है, जो आपको मैंने बताया देसी जुगाड़ बढ़िया सा, तो आप वही वाला देसी जुगाड़ इसमें लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो इसमें देसी जुगाड़ जरा लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देसी जुगाड़ अगर लगाएंगे तो आपने देखो पहले आर्टिकल को क्या किया, 1/5 पर प्रॉफिट पर बेचा, तो 1/5 का आपने अगर प्रॉफिट लिया है तो 1/5 का मतलब 20% का प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट कितने का, 20% का प्रॉफिट है। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर आपने इसको 1/5 प्रॉफिट पर बेचा है तो दूसरे को आपको 1/2 के गैप पर मतलब 7 के लॉस पर बेचना पड़ेगा। तो 1/7 का मतलब क्या होता है, तो 14 सही 2/7%। ये आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने % लॉस पर बेचना पड़ेगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आएगा। आप चाहे तो दूसरा अप्रोच जो मैंने आपको बताया वो भी लगा लेना। ठीक है, ये किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस सवाल को सीखा है ना, इस सवाल को करने का तरीका सीखा है। मतलब सीखने का मतलब ये कि इस पे काम किया है और कैसे जल्दी कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन किया, मैथ्स कर रहा था, जुगाड़ बना लिया इसको हमने अपना देसी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप 1/5 से यहाँ बढ़ाते हैं, ठीक है 1/5 से बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 5 का 2 का गैप कर देना, तो 5 + 2 यानी कि 7 से हमें घटाना पड़ेगा। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं ना, ऐसा इसलिए करते थे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे पहले 1 का गैप ऑलरेडी हुआ करता था, यहाँ पे भी देखो ध्यान से 1 का गैप ऑलरेडी था, और इधर देखो ध्यान से इधर का 1 का गैप था और 1 का गैप आगे आके 2 का टोटल गैप बनता है, इसलिए 4 से 6 होता था ये। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताइए जरा। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली पर 17% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 30% का प्रॉफिट है। पहली वस्तु का सीपी 5000 है, दूसरी वस्तु का सीपी बताना है क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता था। अच्छा मुझे बताओ पहले जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। तो देखो पहले आर्टिकल का सीपी कितना है, 5000 है, तो 5000 को आपने 17% प्रॉफिट पर बेचा, यानी 5000 का कितना, 117%। ठीक है, 5000 का 117%, और ये किसके बराबर होगा, सेकंड आर्टिकल का सीपी मुझे नहीं पता, मैंने सीपी मान लिया, उसको कितने पर बेचा है, तो उसको बेचा 30% प्रॉफिट पर, यानी इसका 130%। बस हो गया मामला डन, खत्म। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में एक 0 से एक 0 हटा देंगे इसको, तो 13 × 9 कितना होता है, 117 हो जाएगा। तो सीपी कितना आएगा, तो 9 × 5 कितना आएगा, 4500 आपका सीपी आ जाएगा। है ना, कितना देखो मुश्किल सा सवाल था ये, है ना मेरे प्यारे भाई, देखो कितना मुश्किल सा सवाल था ये, है ना। ऐसे सवाल क्यों एग्जाम में पूछता है वो, कोई मतलब ही नहीं है। आगे बात समझ में, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर है तो 5000 को बेचना पड़ेगा 17% के प्रॉफिट पर, बाकी जो सीपी होगा उसको 30% के प्रॉफिट पर आपको बेचना पड़ेगा। क्लियर है ना सबको ये, 4500। नोटिफिकेशन बच्चा 1 बजे का टाइम है तो 1 बजे आ जाया करो, उसमें नोटिफिकेशन क्या भेजना है, बच्चे तो हो नहीं तुम, है ना, बच्चे तो हो नहीं तुम। अब देखो क्या हुआ, अगला देखते हैं। पहली वस्तु को 20% का प्रॉफिट था, तो पहली आर्टिकल का जो सीपी होगा मुझे नहीं पता, उसको आपने बेचा कितने पर, 20% का प्रॉफिट, यानी उसका जो 120% होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। यहां पे मैं सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहा हूं, ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहा हूं। सेकंड आर्टिकल कितना, 3000 रुपए है, तो 3000 पे कितने पर, 3000 का कितना, 30% का लॉस है, यानी 3000 का 70% आपका एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 से मामला आपका कैंसिल आउट हो गया, और 1 0 से 1 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो 12 कितने गुना, 12 × 2 24, 12 × 5 60, यानी कितना आएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 250 × 7 कितना आएगा, आपके पास आएगा 1750 रुपए। ठीक है, 1750 रुपए क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1750 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, खत्म। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को बहुत हार्ड लगता था बट अब इजी लगता है। क्लियर, देखो आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, सीआई एसआई, ये 4 चैप्टर में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता है, और यहीं से आपके एग्जाम में आजकल सवाल ज्यादा आते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं जरा। अभी तक हमने किया था
अभी तक हमने वो टाइप किया था जहां पर आपका सेलिंग प्राइस बराबर था, अब हम करेंगे जब आपका कॉस्ट प्राइस बराबर होने लगेगा तब। चलिए, लिखा है एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,000 रुपए प्रति वस्तु के दाम में खरीदता है, बेचते समय एक को 12.5% प्रॉफिट पर और दूसरे वस्तु को 20% के लॉस पर बेचता है। आपको बताना है कि उसका नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, चलो इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे। मान लो आपने यहां पे, ठीक है, मान लो आपने यहां पे पहली कोई आर्टिकल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट देख लेना कि अगर आपने मान लो उसको X% के, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है लॉस पर बेचा, मुझे नहीं पता। एक सेकंड आर्टिकल आपके पास है जिसको आपने कोई भी प्लस या वाई जो भी आपने प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर बेचा, ठीक है, अगर आपका सीपी बराबर होगा, अगर आपका सीपी बराबर होगा, तो याद रखना अगर आपका सीपी बराबर होगा, तो मैं आपसे अगर पूछूं आपका कि नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, अगर आपसे पूछूं मैं नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपके पास आएगा यहां पे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन में कितना 2। यानी हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसका निकाल देंगे एवरेज। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम निकाल देते हैं इनका एवरेज, तो आपके पास आ जाता है यहां से नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाता है जब इनका हम एवरेज निकाल देते हैं। आगे बात समझ में। तो मतलब वही है कि हमें क्या करना है, हम इन दो वैल्यू का क्या निकाल देते हैं, हम इन दो वैल्यू का निकालते हैं एवरेज। क्या निकालते हैं मेरे भाई, एवरेज निकाल देते हैं, औसत निकाल देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है, औसत आ जाता है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास में, सीपी कितना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपने पहले आर्टिकल को क्या किया, 12.5% प्रॉफिट पर बेचा, यानी पहला आर्टिकल क्या है, तो प्लस का 12.5% है। ठीक है, सेकंड आर्टिकल क्या आपके पास में, तो ये आपके पास है माइनस का 20% है। इसका मतलब यही होगा कि आपका नेट प्रॉफिट लॉस कितना होगा, अगर हम यहां से निकालें नेट प्रॉफिट लॉस कितना होगा, तो ये आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 12.5, ठीक है, और माइनस का कितना 20 और बटे में कितना 2 हो जाएगा, यानी आपके पास में कितना आएगा, तो 3.75 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कितना आएगा माइनस का 7.5 बटे में 2, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से कितना, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 3.75% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, 3.75% करेक्ट आंसर होगा। ओके, जो बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे थे, है ना, पीडीएफ के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूं, आप जाके डाउनलोड कर लो। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 113 पे, इसको बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 113 पे आइए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो पीडीएफ बच्चे कह रहे हैं वो मैं डाल दे रहा हूं टेलीग्राम पे, आप जाके फटाफट से डाउनलोड कर लो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए बताइए।
ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का मैंने पीडीएफ डाल दिए सारे के सारे टेलीग्राम पे, आप जाकर डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है, 6 7 8 9 पार्ट टोटल आपके पास, एक बेसिक टोटल 10 पीडीएफ है, वो मैंने डाउनलोड कर दिया है, भेज दिया, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा मुझसे। चलिए, ठीक है, देखो एक को 25% है, 25% का प्रॉफिट या लॉस है, बोला है कि आपको पूरे लेन देन में क्या होगा। ठीक है, एक को 25% का प्रॉफिट, एक पे 25% का लॉस है, तो बोला आपके पास में क्या होगा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, तो क्या हम यहां से निकालेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक पे 25 का प्रॉफिट है प्लस का 25, एक आपका माइनस का 25 है, और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 0%। तो 0% का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस आपका आंसर आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस आपके क्वेश्चन का खतरनाक आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सबको ये? बताइए। ठीक है, एनपीएनएल होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखना, एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, एक की कीमत 3050 थी, एक 10% लॉस पर, दूसरा 20% पर, नेट प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, तो यहां से निकाल लेंगे जरा कि आपके पास नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या आएगा। तो आपके पास कितना आएगा, 20 का प्रॉफिट है तो माइनस का 10 और प्लस का 20 बटे में कितना 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 10/2, और 10/2 का मतलब क्या होगा 5%। तो 5% कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी प्रॉफिट होगा, तो 5% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ अनुपात से होगा। क्या बेटा अनुपात की तुम्हें लगता है जरूरत है, बच्चों वाला सवाल है, इसमें अनुपात की क्या जरूरत है। मतलब ऐसे सवाल में भी तुमको अनुपात चाहिए, हाँ ऐसे क्वेश्चन में भी तुम्हें अनुपात लगता है जरूरत चाहिए। बोलो, जिनको अनुपात का कीड़ा लगा हुआ ना उनको बता देता हूं मैं। ठीक है, जिनको अनुपात का कीड़ा उनको बता देता हूं मैं। जैसे आपके पास क्या है, पहले आर्टिकल को क्या किया आपने 25 पहले को आपने 10% लॉस पर बेचा, इसका मतलब है कि पहला आर्टिकल अगर आपके पास है, यहाँ सीपी है, आपके पास एसपी है। ठीक है, ये आपका सेकंड आर्टिकल है, तो 10% लॉस पर बेचेगा। ठीक है, 10% लॉस पर बेचेगा तो क्या करेगा वो, 10% लॉस पर बेचेगा मतलब 10 की वस्तु आपने 9 पे बेचेगा, 20% का प्रॉफिट होगा तो 10 की वस्तु कितने पर बेचेगा, 12 का बेचेगा। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो गया 20 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया 21 हो गया, तो 20 की वस्तु कितने में जाएगी 21 में जाएगी, तो प्रॉफिट परसेंट यहां से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, एक का प्रॉफिट आएगा 20 पर और इंटू कितना 100, तो आपका आंसर क्या आएगा 5% आएगा। ठीक है, तो कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको, -5% होगा। बेटा दिमाग से पैदल हो गया, हो क्या, 20 में से 10 जाएगा तो प्लस का आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस का कहां से आ जाएगा, लॉस कैसे हो जाएगा। मतलब एक आर्टिकल को मैं 20% प्रॉफिट पर बेचूं, मान लो 10 रुपए में खरीदा, एक को मैं 12 में बेचूंगा, एक को 9 में बेचूंगा, तो 12 और 9 21 कमा लिया ना मैंने, 20 का खरीदा था, अब 21 कमा लिया, तो प्रॉफिट होगा तो नुकसान होगा। यार ऐसे छोटी छोटी बातें ना किया करो तुम लोग। चलिए आइए जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर कपूर दो खिलौने साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक की कीमत 750 है, मतलब दोनों का सीपी क्या है बराबर है। अगर आपका दोनों का सीपी बराबर रहता है, दोनों का सीपी बराबर है, साइकिलों को बेच देते हैं, 6% का प्रॉफिट होता है, एक पर आपका 4% प्रॉफिट होता है, तो बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या आएगा, तो देखो नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमें निकालना है कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या आएगा। चलिए, तो आपके पास मेरे भाई कितना आएगा, तो पहले पर आपका 6% का प्रॉफिट था तो प्लस का 6 हो जाएगा, एक पर 4% का लॉस है तो 4 का लॉस जाएगा अपॉन में 100, तो आपके पास कितना आएगा सीधा 2 और 2 का अनुपात मतलब कितना 1%, तो 1% क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ना, तो 1% का प्रॉफिट होगा, आपका आंसर आ जाएगा 1% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, बात खत्म है ना। अब इससे आसान तरीका मैं क्या ही बताऊं,
अगला देखते हैं जरा। हाँ, मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल वाले टेलीग्राम पे है। बताइए। अब देखो क्या 15%, 10% और 5% लॉस बेचा तो आपको बता नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो आपको निकालना अगर नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट तो कितना आपके पास आएगा। देखो इसको क्या किया, 15% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगले पर 10% का प्रॉफिट है और अगले पर 15% का लॉस है, और बटे में कितना। अब कितनी वैल्यू आएगी, इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितना होगा, 3 वैल्यू है तो 3 बार कर देंगे, तो ये आपका कैंसिल आउट। कितना आएगा, 10/3 आ जाएगा। अब ये 10/3 का क्या होगा, पॉजिटिव है, तो 10/3% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा कितना, 10/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। 10/3 क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो सब क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 116 था, 116 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। लिखा हुआ किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, ये बेच दिया, उसके द्वारा नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल लेंगे कि नहीं, है बताओ। अगर यहां से मुझे निकालना है नेट आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट, अगर निकालना है तो कितना आपके पास आएगा। तो प्लस का 15 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, और बटे में कितना 3 आएगा, क्योंकि इन तीनों का एवरेज लेना होता है। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12/3 कितना आएगा, 4%। तो प्लस का 4% आएगा, इसका मतलब क्या करेगा, ये डिनोट करेगा प्रॉफिट आपका। ठीक है, 4% आपका प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, 200 रुपए प्रति वस्तु कीमत पर बेचा जाता है, एक पर आपको 10% का, अन्य 2 पर उस दर पर बेची जाती है। बोला है कि 2 वस्तुओं पर लाभ का परसेंट क्या होगा। ठीक है, उन 2 आर्टिकल पर आपको बताना है कि प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा, आपको फाइंड करना है। चलो बताइए।
चलो बताओ भाई क्या आंसर आएगा। चलो बताओ भाई क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। 30% आएगा। देखो बोला है कि 10% प्रॉफिट पर अन्य दो प्रॉफिट आपको देखा है, आपको निकालना दो प्रॉफिट और हो रहे हैं। देखो क्या कहानी है, तो हमको देखो नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। एक कितना हो रहा है, एक प्रॉफिट को मैंने चलो पी मान लिया, अगले प्रॉफिट को भी पी मान लिया। एक आपका 20 का लॉस है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात। अब 3 आपके पास कितना आएगा, 60% आ जाएगा, और प्लस आपका कितना आएगा, 20% और आ जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 2p के आ जाएगा। सही है ना। एक पर 10% का लॉस, और अच्छा सॉरी 10 है ये आपका 10% था, ये आपका 10% था, तो ये आपके पास आएगा प्लस का 10 आएगा। ठीक है, प्लस का 10 आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि 2p की वैल्यू क्या आएगी, 70%। 2p की वैल्यू अगर 70% है तो p की वैल्यू क्या आएगी, 35%। ठीक है, तो 35% को मार्क कर देना, आपका आंसर आएगा। ठीक, ये 30% कौन कह रहा है, हाँ पगला गए हो तुम लोग। 30% कहां से आ जाएगा, अरे 30 और 30 का प्रॉफिट होता 60 हो जाता, 10 लॉस हो जाता तो कितना हो जाता, कितना होगा 50। 50/3 करोगे तो क्या 20 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। 35 करोगे तो 35 और 35 कितना, 35 और 35 70, 70 में 10 जाएगा कितना 60, 60/3 20 आएगा। ऐसे समझदारी भरा काम किया करो भाई तुम। ठीक है, तो ये आपका हो गया जब आपके सीपी इक्वल होंगे तब। ये वाला वैरायटी हो गया आपका, जब आपका सीपी इक्वल रहेगा तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से निपटा देंगे। अब ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं 60 कैसे आएगा। 20 × 3 60 ही तो होगा मेरे भाई। हाँ, अब आइए जरा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ एक वस्तु का सीपी और एसपी का अनुपात 13 और 9 है, लिखा हुआ 320 रुपए का लॉस होता है। आपको बताना है यहाँ पे कि दोनों का सम कितना आएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, आपको पता है यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात क्या है, तो सीपी और एसपी बराबर कितना दे रखा है, 13:9 दे रखा है। बोला है कि लॉस, अब 13 का खरीदोगे 9 में बेचोगे तो इनका लॉस कितना होगा, तो आपके पास आएगा लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है आपको 4 का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपका सीपी हो गया, तो लॉस कितने की कमी दिख रही है आपको, कमी कितने की, 4 यूनिट की। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, कितनी पता है भाई, 320 रुपए। अगर 4 का मान 320 है तो 1 का मान कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 80 रुपए। 1 का मान 80 रुपए, आपसे बोला सीपी प्लस एसपी कितना होगा, तो 13 और 9 22 यूनिट का मान निकाल दो यहाँ से। तो 22 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 80 इंटू में 22 कितना आएगा, 1760। तो 1760 रुपए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ठीक है बच्चा, क्लियर है ना सबको ये। 1 का मान 80 होगा, 22 का मान निकालेंगे। अंतर कितने का, 13 और 9 में अंतर, मतलब 13 का खरीदोगे और 9 का बेच दोगे, तो आपका अंतर कितने का आएगा, 4 का। 4 का मान 320 और 13 और 9 कितना होता है, तो 13 9 22 का मान निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस क्या है, सीपी का कितना 8/5 है, तो सीपी का कितना 8/5 है। तो यहां से हम अगर सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे क्या आएगा, सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 5/8। मतलब वही है कि 5 में खरीदा 8 में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3 का होगा, कितने पर, 5 पर, और इंटू कितना 100 हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगा, तो 20 × 3 कितना 60%, तो 60% का प्रॉफिट होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। खत्म। चलो, लिखा हुआ एक वस्तु को 22.5% के प्रॉफिट पर बेचा गया, सीपीएसपी का अनुपात क्या होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 2.5% की वैल्यू समझ लेना, 2.5% का मान होता है 1/40 होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछो मैं 22.5% का मतलब क्या होता है, तो 22.5 इसका कितना होता है, तो इसका 9 गुना होता है। कितने गुना, 9 गुना। तो इधर भी क्या करेंगे हम, 9 का गुणा कर देंगे, तो 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा, आपके पास आएगा 9/40। इसका मतलब होगा ये, इसका मतलब आपका सीपी कितना, ये आपका सीपी है आपका 40 है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। इसका मतलब होगा कि सीपीएसपी का अनुपात क्या आएगा, 40 और 49 आ जाएगा। खत्म। ठीक है, तो यहां से अगर हम एसपी निकालेंगे तो एसपी कितना आएगा, 49 आ जाएगा। मामला डन। हाँ बिल्कुल, पुखराज देवड़ा भाई, आपके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे भाई, आपके कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो जितना मुझे क्वेश्चन कराना है सबका सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप जाके डाउनलोड कर लेना, देख लेना, है ना। आगे के क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं वो भी मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है। अब कोई बच्चा मुझे पीडीएफ को लेकर क्लास में कमेंट नहीं करेगा, है ना। बाकी मैं अपलोड करवाऊंगा थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन में।
लिखा हुआ है एक वस्तु का जो सीपी है वो बोला है कि सेलिंग प्राइस का 80% है, तो सेलिंग प्राइस का कितना 80% है, ठीक है। तो 80% का मतलब क्या होगा, तो हो जाएगा 4, इसका मतलब 5। इसका मतलब यहाँ पे कि सीपी और एसपी का अनुपात कितना है बच्चा, तो आपके पास है 4:5 है। तो बोला प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यानी 5 पे 4 है, तो एक काम करते हैं जरा 20 का गुणा कर देते हैं। जैसे हम इसको 20 का गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 80/100 आएगा। 80/100 का मतलब क्या होगा कि आपने 80 का खरीदा, आपके 100 का बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो जरा कितना होगा, है ना। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, या फिर आप 4 और 5 पे निकाल देते तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, तो आपके पास आएगा प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो एक का प्रॉफिट होगा 4 पर और इंटू कितना 100, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर बच्चा था 122, 122। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 122 था, है ना, 122 था ये। चलो 122, 20 नहीं आएगा ना भाई, 4 का खरीद के 5 में बेचोगे तो 1/4 होगा ना, 1/4 का मतलब 25% होता है। ठीक पिंकी, आप ये मत देखना ना 100 से 80 हो रहा था, इधर से नहीं, सीपी से होता है ना काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सीपी से काउंट होता है। हाँ अरे नहीं यार, हीरो हीरो कुछ नहीं हम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अगले टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, जरा इस टाइप को देखो एक बार, इसको अटेम्प्ट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा।
चलो भाई बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है 20% का प्रॉफिट, 20 प्रॉफिट। देखो देखो भाई, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है ना, अगले टाइप का क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं यूपी के मतलब छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे लेखपाल वगैरह की बात करूं तो वहां भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलो चलो देखते हैं। लिखा हुआ आपके पास में 10 कमीजों का जो सीपी है, यानी कि 10 आर्टिकल का जो सीपी है मेरे भाई, वो किसके बराबर है? तो वो आपका बराबर है किसके? 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, मतलब 10 का सीपी 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मुझे बताओ सीपी और एसपी का अनुपात कितना होगा? जब आपके पास आएगा 8/10, तो आपसे बोला प्रॉफिट लॉस कितना होगा, मतलब 8 का खरीदोगे 10 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का। कितने पर? 8 पर। 2/8 और इंटू कितना? 100। तो आपका आंसर कितना आएगा? 25% आपका क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 25% प्रॉफिट आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा तेजी से। टेलीग्राम बच्चा है मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, है ना, मिश्रा जी का चैनल है मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। लिखा हुआ है 4 कुर्सियों का जो सीपी है, यानी कि 4 जो चेयर है उनका जो सीपी है वो बराबर है 3 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी बराबर क्या आएगा? सीपी और एसपी का अनुपात कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 3:4, मतलब 3 का खरीदोगे 4 का बेचोगे। तो मुझे बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या आएगा? तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 1 का प्रॉफिट 3 पर और इंटू कितना? 100। तो आपका आंसर क्या आएगा? 33 1/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। मैथ 40 नंबर के। लिखा हुआ है कि 3 रुपए में 4 केले आते हैं और 4 रुपए में 3 केले आते हैं, तो आपको बताना रिजल्ट क्या होगा। सुनना ध्यान से। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, 2 तरीके लगाते हैं हम लोग। पहला तरीका आपको बताता हूं, फिर इसका शॉर्टकट आप एक अप्रोच बताता हूं मैं। देखो भाई, इसका मतलब ये कि 4 केले आप खरीदते हो ना, 4 केले, तो 4 आपके बनाना जो है ना, 4 बनाना का मूल्य कितना है? तो 4 बनाना का मूल्य 3 रुपए है। ठीक है, 4 बनाना का मूल्य 3 रुपए है। तो मुझे बताओ एक बनाना का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3/4 रुपए। कितना हो जाएगा? 3/4 रुपए हो जाएगा। यहां पे हम बात करेंगे किसकी? सीपी की। ये आपके पास हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, तो मुझे बताओ एक बनाना कितने में? तो 3 केले आप बेचते हो, 3 बनाना को आप बेचते हो कितने में? 4 रुपए में। तो 3 केले को आपने बेचा 4 रुपए में, तो एक केले को कितने में बेचा होगा? तो तुमने बेचा 4/3 रुपए में। मतलब एक बनाना को आपने खरीदा था 3/4 में, बेचा 4/3 में। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी सीपी आपके पास में कितना है? 3/4 है। और आपका सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस आपका 4/3 है। आपको पता है सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, तो रेशियो कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास आएगा 9 और आपके पास आएगा 16, मतलब 9 का खरीदोगे 16 का बेचोगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। कितने का होगा? 7 का होगा सर, बटे में कितना? 9 और इंटू 100। तो आपका आंसर क्या आएगा? 77.77% इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 77.7% का प्रॉफिट आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका क्या होता है? बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, बच्चों वाला तरीका होता है। अब बड़े हो गए हो ना, आपको ये तरीका नहीं लगाना। ठीक है, आपको ये तरीका नहीं लगाना। तो सर लगाना क्या है वो बताइए जरा। ठीक है, आपको क्या करना है? सिंपल आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। सिंपली आपको क्या करना है? सिंपली आपको क्या करना है? ध्यान से देखना। आपने क्या करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत प्यार समझना। देखो 3 रुपए में 4 केले खरीदा है, तो आप देखो यहाँ पे लिख लो रुपए और यहाँ पे लिख लो क्वांटिटी यानी मात्रा लिख लो। तो 3 रुपए में क्या किया? 4 केले खरीदा और 4 रुपए में क्या किया? 3 केले बेच दिया। आपको बताना प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। आप डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में, तो 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9 आएगा। 4 इंटू 4 कितना आएगा? 16 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा? 16 माइनस का 9 और बटे में कितना? 4 इंटू 4 16, सॉरी 3 इंटू 3 कितना? 9 और इंटू में कितना? 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो
आई बात समझ में कि नहीं आई? थोड़ा बहुत तो आया होगा ना भाई, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बहुत ना आया होगा। फिर से बता दूं? फिर से बता दूं? अगर कहोगे तो मैं फिर से बता दूंगा मेरे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। सबसे पहला काम आपके पास में क्या है? सबसे पहले आप देखो, 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला स्टेप कितना आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया आपके पास में। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना, कितना आएगा? 9, और इनका अंतर ले लेना, और बटे में कितना? 3 इंटू 3 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 9 यहाँ पे। ठीक है, सोनू कुमार जी कह रहे सर आपने शादी किया क्या? हाँ, अबे तुमको यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि तुम्हारा है ना हम तुमको खुश नजर नहीं आ रहे हैं ना। 7/9 × 100, ठीक है, तो आपका आएगा क्या? 77.77% आपका आंसर आएगा। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 5 रुपए में आपने क्या किया? तो 6 आइटम कोई परचेज किया। यहां पे देखो रुपए लिखना, यहां पे लिख देना आइटम, है ना, तो जो आइटम आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो आपने क्या किया है? 5 रुपए में आपने क्या किया? कोई भी आर्टिकल, 6 आर्टिकल खरीदा है। आगे बोला है कि 6 रुपए में, तो 6 रुपए में आपने क्या किया? 5 आर्टिकल आपने बेचा है। तो आपसे बोला प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, तो आपका प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? तो 6 इंटू 6 कितना आएगा आपके पास? 36 आ जाएगा। माइनस कर देना, 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25 आ जाएगा। और बटे में कितना? 5 इंटू 5 कितना? 25, और इंटू कितना? 100 आ जाएगा यहाँ से। तो देखो 36 में से 25 जाएगा तो 11, तो आपके पास आएगा 11/25, और इंटू कितना? 100 हो जाएगा। तो 25 का कितने गुना? 4 गुना, तो 11 इंटू 4 कितना आएगा? 44% आ जाएगा। ठीक है, तो 44% का प्रॉफिट होगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी को लॉक कर देंगे। बताओ भैया, क्लियर है का सबका? आइए जरा क्वेश्चन नंबर 27 पे। लिखा गया 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, 50% का प्रॉफिट करने के लिए 1 रुपए में कितनी पेन बेचनी चाहिए? अब देखो क्या है, 1 रुपए में 9 पेन खरीद रहा है, इसका मतलब है कि 9 पेन का जो सीपी है, 9 पेन का जो सीपी है वो कितना है? तो 9 पेन का सीपी आपके पास में 1 रुपए है। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा, एक पेन के लिए अगर मैं बात करूं, तो एक पेन का सीपी कितना होगा? तो एक पेन का सीपी हो जाएगा 1/9 रुपए। अभी आपका क्या है? सीपी है ना, एक पेन का सीपी कितना? 1/9 रुपए। तो एक पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक पेन का एसपी क्या होगा? तो देखो 1/9 तो आपका सीपी है, और 50% का प्रॉफिट चाहिए। 50% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? 3/2, यानी 3/2 हो जाएगा। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा क्या? 1/6 रुपए आ जाएगा। अच्छा, ये 6 को अगर मैं इधर ला दूं तो मुझे बताओ क्या होगा? 6 पेन का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो 6 पेन का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 1 रुपए। इसका मतलब ये है कि 1 रुपए में आपको कितना? 6 पेन आपको बेचना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 रुपए में 6 पेन, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा? ये आ जाएगा आपका आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो कई सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, कई सारे तरीके होते हैं।
3/2 कैसे हो गया? अरे भैया 50% का प्रॉफिट है ना, अगर आपका प्रॉफिट 50% का है तो इसका मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 का प्रॉफिट है, इसका मतलब कोई भी आर्टिकल अगर 2 का होगा तो आपको 3 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का आर्टिकल होगा तो आपको 3 में बेचना पड़ेगा। ठीक, देखो भाई अब सॉल्यूशन तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आगे क्वेश्चंस का, आगे मुझे जो भी क्वेश्चन कराने हैं उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब आपका काम क्या है? ठीक है भाई, अब आपका काम यही है कि आप जाइए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं बढ़िया ढंग से, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया ढंग से कराए हैं, आप जाइए उन क्वेश्चन को एक बार देखिए, उनका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगेगी तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, नाउ so I have to leave the class. I think, I hope everyone is good. This is the class number 9. ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि मेरी 2 बजे एक और क्लास है ना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो। पीडीएफ सारा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का टेलीग्राम पे डाल दिया है। हाँ ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दिया। टेलीग्राम का क्या लिंक है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार टेलीग्राम वाला बता देता हूं मैं। टेलीग्राम कौन सा? मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। ठीक है, अगर आप बात करेंगे टेलीग्राम कौन सा है तो टेलीग्राम पे जाना, सर्च कर लेना आप मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। ठीक है, तो आप यहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने पीडीएफ सारा डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहो, जानदार मेथड के साथ में। ठीक है भाई। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।